आपको इसकी सम निकालनी है, लेकिन ये फॉर्म है एजीपी। एजीपी मतलब क्या, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी दिया जाएगा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी दिया जाएगा। तो पहले लिख लो 1,3,5,7, सो ऑन अप टू n टर्म्स, और बाद में 1, x, x², सो ऑन। ये जो टर्म दिख रही है बच्चों अपने को, वो दिख रही है एपी के फॉर्म में। ये जो फॉर्म दिख रहा है अपने को, दिख रहा है जीपी के फॉर्म में। तो ए की वैल्यू दी है बच्चों 1, डिफरेंस दिया बच्चों अपने को 2 का। यहाँ पे ए की वैल्यू है बच्चों 1, रेशियो दिया है आपको x। तो यहाँ से एस एन निकालो, टी एन निकालो। टी एन इज इक्वल्स टू वॉट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो उसी हिसाब से इक्वेशन क्या होगी, 1 प्लस 2n-2। तो उसकी लास्ट टर्म बन जाएगी बच्चों 2n-1। यहाँ से nth टर्म का फॉर्मूला है a इंटू आर रेस टू पावर n-1। तो टर्म बन जाएगी बच्चों x रेस टू पावर n-1। तो अपने को उसकी सम निकालनी है। तो एस एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3x प्लस 5x² प्लस 7x³ प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक निकालनी बच्चों अपने को, ए पी दिया है 2n-1 और जी पी दिया है x⁻n-1। इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो कितना बच्चों, x का। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म बाय x, तो इक्वेशन दिखेगी x इंटू एस एन इज इक्वल्स टू x प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 7x⁴ प्लस सो ऑन अप टू, इस यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो x से तो इक्वेशन दिखेगी बच्चों अपने को 2n-1 इंटू एक्स टू द पावर n। ये मिल गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट माइनस सेकेंड मतलब इनकी सब्ट्रैक्शन आएगी एस एन माइनस एक्स इंटू एस एन। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म छोड़ के उसे एज इट इज लिखता हूँ। तो देखो इनकी सब्ट्रैक्शन क्या आएगी, सेम वेरिएबल की सब्ट्रैक्शन आएगी 2x, बाद में x²। इनकी सब्ट्रैक्शन कितनी आएगी, 2x² प्लस 2x³ प्लस सो ऑन अप टू 2। इसकी फर्स्ट टर्म जैसे यूज नहीं की तो रिमेनिंग कौन सी टर्म रहेगी इसकी, ये वाली। तो इनकी सब्ट्रैक्शन क्या आएगी बच्चों, सब में तो 2 आ रहा 2, और जब अपन x² की कर रहे तो 2 ही आ रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x⁻n-1 माइनस इन ब्रैकेट 2n-1 इंटू एक्स टू द पावर n। अभी इसके बाद क्या करोगे बच्चों, इसमें से कॉमन निकलता है एस एन, ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट इसके बाद 1 और इसको साथ में लिखना है। तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस इन ब्रैकेट 2n-1 इंटू एक्स टू द पावर n। अभी जो बची टर्म है उसमें से कॉमन निकलता है 2, ब्रैकेट में क्या रहेगा x प्लस x² प्लस सो ऑन अप टू एक्स टू द पावर n-1। ये तो जीपी में दिख रही है अपने को टर्म, तो उसे ये करो, सिंप्लीफाई करो बच्चों। 1 माइनस इन ब्रैकेट 2n-1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस जीपी के सम का फॉर्मूला रहता है 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 अपॉन 1 माइनस एक्स। लेकिन ये जो 1 माइनस एक्स है यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो आपको सम क्या मिल जाएगी, एस एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस इन ब्रैकेट 2n-1 इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज अवर सॉल्यूशन। हमें सम निकालनी है। तो पहली चीज आपको लिखना है 3, 7, 11, 15, 19, सो ऑन अप टू n टर्म्स, और बाद में 1, 3, 9, 27, 81, सो ऑन। ये टर्म दिए बच्चों अपने को एपी में, और
आपको ये टर्म जो दी वो दी है जीपी में। तो एपी में ए इज इक्वल्स टू दिया बच्चों अपने को 3, और डिफरेंस जो दिख रहा है, डिफरेंस जो दिया है आपको बच्चों वो दिया है 4 का। नेक्स्ट यहाँ पे ए की वैल्यू है 1 और रेशियो दिख रहा है बच्चों आपको 3 का। तो यहाँ से टी एन का फॉर्मूला, तो टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस 1। तो ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से वैल्यू मिल गई 3 रेस टू पावर एन माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई कर दो तो 3 प्लस 4n-4। तो यहाँ से इक्वेशन मिल गई बच्चों अपने को 4n-1। तो एस एन इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, एस एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 11 इंटू 9 प्लस 15 इंटू 27 प्लस so on up to 4n-1 इंटू 3 रेस टू पावर n माइनस 1। ये बन गई बच्चों अपनी इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, यहाँ पे रेशियो से मल्टीप्लाई करना। तो रेशियो अपने पास कितना है 3, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 3। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन दिखेगी बच्चों 3 इंटू एस एन इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो रेशियो है 1, तो यहाँ पे इक्वेशन दिखेगी बच्चों आपको 3 इंटू 3 प्लस 7 इंटू रेशियो को ही मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 11 इंटू 9 इंटू 3 इज 27 प्लस 15 इंटू 27 इंटू 3 इज 81 प्लस सो ऑन अप टू, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रेस टू पावर n बन जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 4n-1 इंटू 3 रेस टू पावर n, क्योंकि 3 इंटू 3 रेस टू पावर n-1 इज लॉज ऑफ इंडसेस, पावर बेस से में तो पावर की एडिशन, तो 1 1 गेट कैंसिल, तो 3 रेस टू n बचेगा। तो ये बन गए बच्चों अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद प्रोसीजर करते हैं अपन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड में से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन अगर करोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा -2 टाइम्स एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज। यहाँ पे इनकी सब्ट्रैक्शन अगर करोगे तो फर्स्ट टर्म की सब्ट्रैक्शन करनी, तो 7 माइनस 3 इज 4, तो 4 इंटू 3 प्लस 11 माइनस 7 इज 4, तो 4 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 27 प्लस सो ऑन अप टू, आपको जाना है 4 टाइम्स 3 रेस टू पावर n-1 तक माइनस 4n माइनस 1 इंटू 3 रेस टू पावर n तक। इसके बाद -2 टाइम्स एस एन इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म एक ब्रैकेट में लिखनी है बच्चों, तो हो जाएगा 3 माइनस इन ब्रैकेट 4n-1 इंटू 3 रेस टू पावर n। तो ये बन गया फर्स्ट ब्रैकेट। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या टर्म बचेगी, 4 कॉमन निकलेगा सब में से, और ब्रैकेट में रहेगा 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस सो ऑन अप टू 3 रेस टू पावर n-1। तो इसके बाद टर्म बचेगी बच्चों -2 इंटू एस एन इज इक्वल्स टू 3 माइनस इन ब्रैकेट 4n-1 इंटू 3 रेस टू पावर n। नेक्स्ट प्लस 4 टाइम्स, यहाँ पे रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो 3 रेस टू पावर n-1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इज 2। तो अपने को -2 से डिवाइड करना है फिर से, तो एस एन इज इक्वल्स टू, मैं जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो फ्लिप हो जाएगी इक्वेशन। तो इक्वेशन दिखेगी 4n-1 इंटू 3 रेस टू पावर n माइनस 3 अपॉन 2। अगर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दिखेगी -4 इन ब्रैकेट 3 रेस टू पावर n-1 -1 अपॉन ये 2 और ये 2, तो ये बन जाएगा 4। तो एक काम कर लो, बेस कॉमन कर लो पहले, तो ये 2 1 जा 2 2 जा, तो बेस को सेम रहने तो 2, तो ऊपर कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करोगे तो इक्वेशन दिखेगी 4n-1 इंटू 3 रेस टू पावर n -3 माइनस 2 इंटू
3 n माइनस 1 और a बचा यहाँ पे, a बाकी, a भी लिखा नहीं अपन ने, a इंटू फॉर्मूला रहता है ना, तो 3 इंटू हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 2। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितना चाहे उतना ही सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन दिया आपने को, इनकी सम निकालनी है अप टू इन्फिनिटी। पहले जो सीखा था अपन ने वो अप टू n टर्म्स के लिए था, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर, बाकी कुछ नहीं करना। 1,2,3,4,5, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और इसके बाद क्या आएगा बच्चों, ये आएगा रेशो, तो हो जाएगा 1,1/3, 1/9, 1/27, 1/81, एंड सो ऑन। इसमें ज्यादा यंत्र टर्म निकालने की भी जरूरत नहीं रहती, कुछ भी नहीं। तो Sn इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/3 प्लस 3/9 प्लस 4/27 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाना है अपने को। अभी इसका रेशियो कितना है बच्चों, सिर्फ रेशियो याद रखना, रेशियो कितना है 1/3 अपॉन 1, मतलब 1/3। अभी रेशियो 1/3, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/3 इंटू Sn इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/9 प्लस 3/27 प्लस सो ऑन अप टू, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि अपने को लास्ट टर्म ही मालूम नहीं, इन्फिनिटी मतलब वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। तो ये भी सही बात है, ये भी तो अप टू इन्फिनिटी जाएगा। अभी इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है, ये मिल गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मिल गई सेकंड। इसमें बहुत इजी, अप टू इन्फिनिटी के लिए प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं। इनकी सब्ट्रैक्शन करो बच्चों, तो वो हो जाएगा Sn माइनस 1/3 टाइम्स Sn इज इक्वल्स टू 1, तो एज इट इज 1 को कुछ भी नहीं कर सकते हो आप बच्चों, प्लस इनकी सब्ट्रैक्शन, तो जो 1/3 वो कॉमन निकलेगा, तो 2 माइनस 1 इज 1/3 प्लस 3 माइनस 2 इज 1/9 प्लस 4 माइनस 3 इज 1/27 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद 3 Sn कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में रहेगा बच्चों 1 माइनस 1/3 प्लस 1 इंटू, ये अप टू कहाँ तक करना है अपने को, इन्फिनिटी। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 3 माइनस 1 इज 2/3, तो Sn इज इक्वल्स टू Sn इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 1/3 अपॉन 1 माइनस रेशियो भी कितना है 1/3, तो इसे सिंप्लीफाई करना, तो इक्वेशन दिखेगी अपनी 2 टाइम्स Sn अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इज 2/3, तो 3 गेट कैंसल, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 2/3 टाइम्स Sn इज इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ, मतलब 3/2, तो 2/3 इंटू Sn इज इक्वल्स टू 3/2। ये 3 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो Sn इज इक्वल्स टू 3 3 9 और अपॉन 2 2 4, तो इसकी सम मिल गई एस इन्फिनिटी तक। Sn नहीं कंसिडर कर सकते आपको, इसको एस इन्फिनिटी बोलो, अप टू इन्फिनिटी। व्हाट इज सीरीज, मैंने बताया था आपको सबको बच्चों कि A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन अप टू An, ये नंबर सीक्वेंस में चाहिए। ये किस में चाहिए, सीक्वेंस की। अगर अपन इनकी सम करते हो, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन अप टू An, तो इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ आर इज रन्स फ्रॉम 1 to n, मतलब कैसे, पहले आर की जगह पे 1 डालोगे आप, आर की जगह पे 1 डालोगे तो वो हो जाएगा A1 प्लस सम, मतलब प्लस, बाद में आर के बाद में कौन सी वैल्यू होगी 2, तो A2 प्लस सो ऑन, और ऐसा कहाँ तक डालना है आपको वैल्यू, An तक। तो समेशन का साइन मतलब समेशन, अगर कोई टर्म दी है उसमें वैल्यू डालते जाना है, उनकी सम करते जाना है, इसे बोलते हैं अपन सीरीज। इसे क्या बोलते हैं, अभी अपने को सीरीज रहती है, स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज। अभी स्पेशल सीरीज क्या रहती है, अपने को सीरीज के फॉर्मूले याद रखने हैं सबने। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिया बच्चों, समेशन ऑफ कांस्टेंट,
समेशन ऑफ कांस्टेंट, समेशन ऑफ कांस्टेंट, और वो रन्स फ्रॉम आर इज रन्स फ्रॉम 1 to n, तो वो होता है n इंटू कॉन्स्टेंट। अभी आपके जहन में आया होगा सर ये कैसे, तो समझ लो पहले। फॉर एग्जांपल आपको दिया है 2 + 2 + 2 + 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो मैं इसे समेशन के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, समेशन ऑफ 2, बट आर की वैल्यू कहाँ से रन है, 1 से लेके 5 तक, 5 टाइम्स है, देखो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स, तो मैं इसे डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 5, तो 2 × 5 इज 10, तो रिमेंबर दिस, तो क्या होगा, कांस्टेंट इनटू जो भी n की वैल्यू रहेगी उससे मल्टीप्लाई करना है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 2 + 2 इज 4, 4 + 2 इज 6, 6 + 2 इज 8, 8 + 2 इज 10। फॉर एग्जांपल ऐसे लेना आपको 3 + 3 + 3 + 3। अब मुझे बोलो समेशन ऑफ r इज रन्स फ्रॉम 1 to कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स ऑफ 3, तो इसको डायरेक्टली कैसे लिखोगे, 3 × 4, तो 4 3 जा 12, तो ये होगा फर्स्ट फॉर्मूला कांस्टेंट के लिए। सेकंड फॉर्मूला है समेशन ऑफ r इज रन्स फ्रॉम 1 to n, और आपको वैल्यू दी है r, तो उसका फॉर्मूला रहता है बच्चों n इंटू n + 1 अपॉन 2, फॉर्मूला रहता है n इंटू n + 1 अपॉन 2। अभी इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल r, अभी समेशन ऑफ r इज रन्स फ्रॉम 1 to n दिया है, ऑफ r 1 डाल दो बच्चों, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे कहाँ तक जाना है आपको, n तक, तो मुझे बोलो a की वैल्यू कितनी दी है आपको 1, डिफरेंस कितना दिया बच्चों आपको 1, और लास्ट टर्म भी गिवन है n, तो Sn का फॉर्मूला क्या रहता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a + l, तो n की वैल्यू तो n ही है, n/2, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म कितनी दी बच्चों आपको n, तो वही फॉर्मेट में दिख रहा है n इंटू n + 1 अपॉन 2, तो ये हो गए समेशन ऑफ r का फॉर्मूला, समेशन ऑफ r। तो कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बच्चों, कांस्टेंट इंटू n, और समेशन ऑफ r इज रन फ्रॉम 1 to n अगर है तो उसे लिखते हैं n इंटू n + 1 अपॉन 2। तो फॉर्मूला नंबर थर्ड, समेशन ऑफ r इज रन फ्रॉम 1 to n, और आपको दिया है r², तो इसका फॉर्मूला बच्चों n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6, तो ये फॉर्मूला आप सबको याद रखना है, प्रूव करने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला नंबर फोर्थ, summation of r is runs from 1 to n of r³, तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला सबने याद रखना है। अभी इनका कैसे यूज करना बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, प्रॉपर्टीज। अभी प्रॉपर्टीज क्या रहती है समेशन की, अगर आपको दिया है समेशन ऑफ a + b, तो आप अलग अलग समेशन ले सकते हो, मतलब समेशन ऑफ ए प्लस समेशन ऑफ बी। अगर आपको समेशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट, सपोज कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय के और इनटू ए दिया है, तो आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के समेशन ऑफ ए भी कर सकते हो। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉपर्टी समझना है एग्जांपल से, तो जाहिर सी बात है, आपको सपोज दिया है इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 + 2 प्लस इन सेकंड ब्रैकेट 2 + 3 प्लस दिया है आपको सपोज 3 + 4, ऐसे कुछ दिया है आपको, तो ये और ये समेशन अलग है, तो पहले वाली जो टर्म है उन सबको एक ब्रैकेट में लिख लिया, उनकी समेशन की, बाद में जो सेकंड वाले नंबर है उन सब की समेशन की, और उन दोनों को अगर ऐड करते हो तो आपको ओरिजिनल सम ही मिलने वाली है, रिमेंबर दिस। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी का एग्जांपल। और सेकंड प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेना है, सपोज आपको दिया है 2, 4, 6, 8, 10, तो जाहिर सी बात है इसमें से 2 कॉमन निकलता है, आप ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 2 को बाहर ले लिया अपन ने, और समेशन किसकी की है, इसकी की है, तो भी सॉल्यूशन सेम ही आएगा, आप कैसे भी करो, ठीक है। आपको एग्जांपल दिया बच्चों
फर्स्ट एग्जांपल है समेशन ऑफ आर इज रन फ्रॉम 1 टू n ऑफ, एग्जांपल दिया है 2r+1। अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो समेशन की प्रॉपर्टी क्या, आप अलग अलग समेशन दे सकते हो। 2 टाइम्स r इज रन फ्रॉम 1 टू n प्लस summation of r is runs from 1 to n of 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोली थी बच्चों, जो कांस्टेंट नंबर है उसे आप बाहर निकाल सकते हो समेशन के, तो समेशन ऑफ r is runs from 1 to n प्लस समेशन ऑफ r is runs from 1 to n of कांस्टेंट। तो मुझे बोलो बच्चों, पहले ये प्रॉपर्टी स्पेशल सीरीज में सीखे थे, तो समेशन ऑफ r का फॉर्मूला है n इंटू n+1 अपॉन 2 प्लस 1 को n टाइम्स ऐड करना है, तो कांस्टेंट इंटू n, तो 1 इंटू n इज n, 2 गेट कैंसल, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी बच्चों n² प्लस n प्लस n, तो फाइनल सॉल्यूशन इज n² प्लस 2n इज योर फाइनल सॉल्यूशन। आपको दिया समेशन, तो मैंने बोला था समेशन की प्रॉपर्टी, इन सबको समेशन अलग अलग दे सकते हो, तो पहले वो प्रॉपर्टी लिखो, समेशन ऑफ r is runs from 1 to n of 6r² minus summation of r is runs from 1 to n of 2r plus summation of r is runs from 1 to n of 6। यहाँ तक तो सब लिख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी बोली थी बच्चों मैंने, इसमें से क्या निकालना है, कांस्टेंट बाहर निकालना है, तो कांस्टेंट कौन है 6, तो 6 को बाहर निकाल दिया, तो 6 को बाहर निकालने के बाद समेशन ऑफ r is runs from 1 to n of r², यहाँ से कांस्टेंट है 2 को बाहर निकाल दो, समेशन ऑफ r is runs from 1 to n of r प्लस 6 को बाहर निकाल दो, तो समेशन ऑफ r is runs from 1 to n of 1। तो इसको सॉल्व करो, 6 इंटू r² का फॉर्मूला है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 माइनस 2 टाइम्स r का फॉर्मूला है n इंटू n+1 अपॉन 2, नेक्स्ट प्लस 6 टाइम्स 1 कांस्टेंट इंटू n, मतलब 1 इंटू n इज n, तो ये मिल गया सॉल्यूशन। यहाँ पे 6 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल। इसके बाद मैं यहाँ से कॉमन निकलता हूँ कैलकुलेशन कम करने के लिए, n इंटू n+1 अगर कॉमन निकलता हूँ बच्चों, तो ब्रैकेट में दिखेगा मुझे, ब्रैकेट में क्या दिखेगा मुझे 2n+1, और यहाँ से बचेगा सिर्फ 1, तो -1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा प्लस 6n, तो ये 1 गेट कैंसल, तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी बच्चों। अभी इन दोनों में से कॉमन इक्वेशन क्या हो जाएगी, n 2 इंटू n, तो 2n² इन ब्रैकेट n+1 प्लस 6n, यहाँ तक छोड़ सकते हो, या आपको इसे सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, तो इक्वेशन हो जाएगी 2n³ प्लस 2n² प्लस 6n, ऐसा सॉल्यूशन रहेगा। या आपको इसमें से कॉमन टर्म निकलेगी, सब में से कॉमन क्या निकलता है 2n अगर कॉमन निकलते हो बच्चों, तो ब्रैकेट में रहेगा n² प्लस n प्लस 3, दिस इज योर सॉल्यूशन। क्वेश्चन दिया है आपको, समेशन ऑफ r इज रन फ्रॉम 1 to n 2r -1 2r+1, तो ये तो फॉर्मूला है a माइनस बी a+b, इसका फॉर्मूला रहता है a² माइनस b²। तो यहाँ से समेशन सबको अलग अलग दे दो, समेशन ऑफ r इज रन फ्रॉम 1 to n ऑफ 4r² माइनस समेशन ऑफ r इज रन फ्रॉम 1 to n ऑफ 1, इसमें से कांस्टेंट जो उसे बाहर निकालो, 4 टाइम्स समेशन ऑफ r इज रन फ्रॉम 1 to n ऑफ r² माइनस समेशन ऑफ r is runs from 1 to n of 1। नेक्स्ट 4 टाइम्स r² का फॉर्मूला है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 माइनस समेशन ऑफ 1 का फॉर्मूला n, या तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, 2 जा 3 जा। अभी सबका बेस सेम कर लेना पहले बच्चों, सबका बेस कैसे सेम करोगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसे 3 से डिवाइड करना है, सबका बेस हो गया 3 सेम, तो ऊपर क्या बचेगा 2n इन ब्रैकेट
n प्लस वन इंटू 2n प्लस माइनस 3n। मैं कैलकुलेशन कम करने के लिए n को बाहर निकाल लेता हूँ, मतलब मेरे कैलकुलेशन प्रॉपर आएंगे। तो n/3 इन ब्रैकेट अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन हो जाएगी 2n प्लस 2 इन ब्रैकेट 2n प्लस 1 माइनस 3, क्योंकि अपन ने सिर्फ n को बाहर निकाला है। n/3 इन ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन हो जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4n प्लस 2 माइनस 3। इसके बाद क्या करोगे बच्चों आप, इसके बाद n/3 इन ब्रैकेट 4n स्क्वायर एज इट इज 4n स्क्वायर 4n प्लस 2n इज 6n 6n। और ये -1, तो ये आ गया सॉल्यूशन।